नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी को इस आशय का वक्तव्य कहते हुए दिखाया जा रहा है कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देती है। 1 महीने के भीतर वे यह भी बताएं कि इस परिस्थिति में उन्हें हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ की निंदा करने के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत क्यों ना घोषित किया जाए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पुराने बयान पर बवाल मच गया है। ऐसा बवाल कि ये मुद्दा महाकुंभ में आयोजित धर्म संसद में उठा और राहुल गांधी के खिलाफ धर्म संसद में निंदा प्रस्ताव पास हो गया। प्रस्ताव में कहा गया कि राहुल गांधी अपने बयान पर माफी मांगे, वरना उन्हें हिंदू धर्म से बेदखल कर दिया जाएगा। दरअसल महाकुंभ में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अगुवाई में हुई परम धर्म संसद चल रही है, जिसमें रविवार को राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर निकालने की मांग उठी। इस बारे में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से एबीपी न्यूज ने बात की तो उन्होंने कहा, राहुल गांधी को 1 महीने का समय दिया जा रहा है। अगर वो इस विषय पर जवाब नहीं देते तो उनको मनुस्मृति के अपमान करने के लिए हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाएगा। एक और प्रस्ताव आया है जिसको देवेंद्र पांडे जी ने रखा है। यह है सोशल मीडिया में निरंतर प्रसारित हो रहे एक वीडियो क्लिप में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी को इस आशय का वक्तव्य कहते हुए दिखाया जा रहा है कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देती है। इससे मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ मानने वाले करोड़ों आस्थावान लोगों को बहुत बड़ी पीड़ा हुई है। जिनकी ओर से धर्मांसद श्री विकास पाटनी जी ने निंदा प्रस्ताव रखा है। अच्छा, ये भी उन्होंने ही रखा। परम धर्म संसद 1008 राहुल गांधी के इस वक्तव्य की घोर निंदा करती है और शीघ्रता से अपने आशय को स्पष्ट करने या क्षमा याचना करने की मांग करती है। 1 महीने के भीतर वे यह भी बताएं कि इस परिस्थिति में उन्हें हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ की निंदा करने के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत क्यों ना घोषित किया जाए। अब इस पर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी बनाम शंकराचार्य के मामले पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि ये तो वो दोनों जाने, लेकिन देश संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं। छुई मुई जैसी जरा सी बात पे हाथ हो जाती है। किसने क्या कह दिया, लोकतंत्र है, व्यक्ति की आजादी है, जिसने जो कहा वो उसके जवाब दिए। और अगर कोई किसी को निकालने की बात कर रहा है तो उनका अपना विषय, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ भारत में संविधान का राज है और भारत संविधान के राज से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत दिनों पहले मनुस्मृति का जो है उसको स्पष्ट कर दिया कि ये हम इससे हम लोग देश को नहीं चलने देंगे, इस कानून को हम लोग स्वीकार नहीं करते। इसी मनुस्मृति पर एक टिप्पणी थी, इसको लेकर के क्या किसी के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो कह सके कि हम हिंदू धर्म से निकाल देंगे, आप वरना सफाई दीजिए। अब ये लीडर ऑपोजिशन और वो शंकराचार्य जी देखें, मैं तो जानता हूँ कि भारतीय संविधान ने सबको अधिकार दिए हैं और जो जिससे असहमत है और जो जिस बात से, देखिए यहाँ तो हम सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उन पे भी टिप्पणी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका है, यहाँ जो पार्टी जो है, जो संसद है, जो सबसे बड़ी है, उसके वो जो सरकार कानून बनाती है उस पर भी अपनी व्यक्ति की आजादी के अनुरूप जो है अपना विरोध और प्रदर्शन समर्थन दर्ज कराते हैं। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये जो इस तरह की बातें हैं कि कोई किसी को निकाल देगा रहेगा। चलिए अब आपको बताते हैं राहुल गांधी के किस बयान पर बवाल मचा है। दरअसल राहुल गांधी ने लोकसभा में हाथरस गैंग रेप की घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि ये संविधान में कहाँ लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर घूमे और जिसका रेप हुआ वो घर में रहे। ये आपकी किताब मनुस्मृति में लिखा होगा, लेकिन संविधान में नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।